मन में एक जिज्ञासा होगी। कल विनय जी ने पूछा भी कि बुद्ध की धरती पर कविता का क्या अर्थ है, और किसी और ने पूछा कि बुद्ध की धरती पर कविता की बात आप क्यों कर रहे हैं। तो संक्षेप में मैं जो दिया गया समय है उसी में इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, इस बात में कहीं कोई मतभेद नहीं है कि दुनिया में भारतीय मनीषा की जो सर्वोत्कृष्ट पहचान है वह पहचान बुद्ध से है। दुनिया के तमाम बड़े देश हैं जो भारत भूमि पर बोधगया में भी, कुशीनगर में भी, कपिलवस्तु में भी, सारनाथ में भी शीश नवाने आते हैं। दुनिया के तमाम देशों के लोग, सशक्त देशों के लोग, सबसे मजबूत देशों के लोग आकर के सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में सिर झुकाते हैं। तो थोड़ी देर मोबाइल अपना स्थगित कर दें। तो भारतीय मनीषा की जो सर्वोत्तम पहचान दुनिया में है वो बुद्ध की वजह से है। इसलिए वो चरम उपलब्धि हैं। बहुत सारे नाम हैं, अभी शोपेनहावर का नाम ले रहे थे, और जो बातें शोपेनहावर ने कही हैं, आप अध्ययन करिए कि बुद्ध के विचार और शोपेनहावर का तुलनात्मक अध्ययन करिए। रेने मारिया रिल्के की कविताएं, पोस्टर लगा हुआ है। एडविन आर्नल्ड ने एक किताब लिखी जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, लाइट ऑफ एशिया। पूरे एशिया भर में, और जो संचार माध्यम से बुद्ध के समय में, वह एशिया ही उस समय की दुनिया थी। उस दुनिया में प्रकाश अगर कहीं से जा रहा था तो बुद्ध की वाणी से जा रहा था। तो ये तमाम सारी बातें हैं। बुद्ध ऐसी मनीषा है जिसके सामने सारी दुनिया ने सिर झुकाया। क्यों झुकाया? सम्राट नहीं थे, कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं थे, शरीर सुंदर बहुत थे बुद्ध, लेकिन कहीं से वो रुस्तमे हिंद या जो पहलवानों की पदवी होती है वो सब नहीं था। राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं थे, कोई सत्ता नहीं थी, बल्कि सत्ता छोड़ कर आए थे। जो भी थोड़ी बहुत सत्ता कपिलवस्तु के राज में थी वो छोड़ के आए थे, लेकिन दुनिया ने उनके सामने सिर झुकाया। क्यों झुकाया? इसी पर मैं 2-3 मिनट बात करूंगा। एक बात तो यह कि बुद्ध ने मनुष्य को प्रतिष्ठा दी। जिस समय तमाम तरह के कर्मकांड, अनुष्ठान, तमाम तरह की पोथियां, तमाम तरह के अभिलेख मनुष्यता पर काबिज हो गए, बुद्ध ने कहा कि नहीं, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। जब बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, कोई बात इसलिए न मानिए कि किन्हीं कागजों में लिखी हुई है, किन्हीं पोथियों में लिखी हुई है। कोई बात इसलिए न मानिए कि उसे किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है। कोई बात इसलिए भी नहीं मानिए कि उसको मैं कह रहा हूं। आखिरी बात पर ध्यान दिया जाए। कोई बात इसलिए भी न मानिए कि उसे मैं कह रहा हूं, उसको उस पर विचार करिए। तो ये विचार करिए और विचार करके उस बात को मानिए। यह कहना मनुष्य के सर्वोच्चता पर, श्रेष्ठता पर विश्वास करना और उस विश्वास को व्यक्त करना है। जबकि बुद्ध कह रहे थे, तो याद करिए हमारे उपनिषदों में नमानुसार श्रेष्ठतरम ही किंचित कहा है।
जिसको आगे चल करके हमारे भक्ति काल के कवियों ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर चंडीदास सवार ऊपर मानुषा तबार किछु नहीं। तो बहुत सारी ऐसी, कबीर की बात हो रही थी, विनय जी कर रहे थे, आपने भी नाम लिया। बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो मनुष्य की श्रेष्ठता पर, मनुष्य की सर्वोच्चता पर हावी होने की कोशिश करती हैं, उसको दबाने की कोशिश करती हैं, उसे हीन बनाने की कोशिश करती हैं। और ऐसी वाणी आती है, ऐसी वाणियों का प्रकाश आता है जो नए सिरे से मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रस्ताव करता है। बुद्ध इस बात के दुनिया के इतिहास में पहले प्रस्तावक है। पहली बार बुद्ध ने प्रस्ताव किया कि मनुष्य सबसे बड़ा है, मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। आज क्यों हम बुद्ध की धरती पर कविता की बात करते हैं? आज फिर यंत्रों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। दुनिया इतने तरह के संघर्षों में फंसी हुई है कि मनुष्य उसके बीच छटपटा रहा है। मनुष्य की श्रेष्ठता एक बार फिर यंत्रों ने, तकनीक ने, तमाम तरह की प्रचार सरणियों ने, तमाम तरह के धार्मिक, राजनीतिक मतवादों ने, मतवादों के बीच की विभिन्नता ने, और इस विभिन्नता ने, जो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, दर्शन शास्त्री हमारे पास बैठे हुए हैं, द अदर इज हेल। एक ऐसी दुनिया हो गई है जिसमें हमने इतने तरह के दूसरे बना लिए, पराये बना लिए, और ये मान लिया है कि जो पराया है, जो मेरी तरह कपड़ा नहीं पहनता, उसका होना नरक है। जो मेरी तरह भोजन नहीं करता, उसका होना नरक है। जो मेरी तरह सोचता नहीं है, उसका होना नरक है। ये जो अदर इज हेल का कंसेप्ट, इसमें सारी दुनिया परेशान है। बुद्ध एक तरह से इसका जवाब है। संवाद की भाषा जिस तरह से बुद्ध ने विकसित की, और अतियों का, किसी भी तरह की अति हो, अतियों का निषेध करते हुए एक मध्य मार्ग की स्थापना करते हैं। और संवाद किसी से भी किया जा सकता है, यहाँ तक कि अंगुली माल से भी संवाद किया जा सकता है। और संवाद की तमीज, संवाद की जो भूमिका हमारे जीवन में है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने में है, वह बुद्ध हमको बताते हैं। और किसी से भी संवाद करने में बुद्ध को दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से बुद्ध ने, और कविता क्या करती है? कविता मनुष्य की श्रेष्ठता की बात जब मैं भाषा में कह रहा हूं, तो भाषा ही मनुष्य को विशिष्ट बनाती है, और भाषा का सर्वोत्तम स्वरूप कविता में प्रकट होता है। हमारी परंपरा कहती आई है कि कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि का जो स्थान है, मैं फिर यहाँ उपस्थित, मंच पर उपस्थित और सामने उपस्थित कवियों को हृदय से प्रणाम करता हूँ, पूरे सभागार की ओर से प्रणाम करता हूँ कि कवियों की उपस्थिति किसी भी समाज के लिए, और कम से कम भारतीय समाज के लिए, जो हमारा आदि काव्य है रामायण, वाल्मीकि हैं, वो रामायण के पात्र भी हैं और रामायण के लेखक भी हैं। राम के चरित्र को गढ़ते हैं, बनाते हैं। एक कवि आदर्श देता है समाज को, युगों युगों तक के लिए समाज आदर्श देता है। लेकिन उस कविता में क्या है? क्या है जो कविता को कविता बनाता है? भाषा की वह विशेष स्थिति जिसमें कविता दूसरे तक पहुंचती है। गालिब का नाम आप ले रहे थे। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, हमने सोचा ये तो हमारे दिल में है। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, कोई भी बात
कहने वाला कह रहा है, सुनने वाले को लग रहा है कि अरे ये तो हमारे दिल की बात क्या है। कोई भी कविता हम उद्धृत इसलिए करते हैं कि वो हमारे दिल की बात होती है। कहा होगा, लिखा होगा, आलोक धनवा ने भागी हुई लड़कियां, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो भागी हुई लड़कियों के साथ हमारा एक तादाद में बनता है। ये ज्ञानपद की जो कविता है, चेतना पारिख, तो हमको भी एक चेतना पारिख जब हम पढ़ते हैं तो हमारे भी जीवन में एक चेतना पारिख उतरती है। कविता ये काम करती है, संवाद करती है, और उस संवाद में कोई भी कविता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़िए, कविता क्या है? कविता या साहित्य मात्र, उसके मूल में अगर करुणा नहीं है तो वह कविता नहीं है। करुणा ही कविता को कविता बनाती है, और करुणा ही वह चीज है जो हमको दूसरे से जोड़ती है और दी अदर को तोड़ती है। करुणा निबंध रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है, तो करुणा केवल एक पैसिव भाव नहीं है। जब आपके हृदय में करुणा पैदा होती है तो जिसके दुख को देखकर करुणा पैदा हुई है, उसके दुख को दूर करने के लिए वह करुणा आपको बेचैन करती है। तो बुद्ध को याद करना दूसरे के दुख को समझने की क्षमता का विस्तार करना है, दूसरे से संवाद करने की क्षमता का विस्तार करना है, और ऐसे समय में जब तमाम मतवादों के बीच हम फंसे हुए हैं झंझावात में, एक बार फिर हमें बुद्ध की ओर जाने की जरूरत है। मैं समझता हूं, एक और बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हिंदी कविता में भी एक खास तरह का, जैसे तमाम डिपार्टमेंट होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो फिलॉसफी वाले को लगता है अरे हिंदी वाले क्या हैं, हिंदी वाले को लगता है कि मगही वाले हमारे सामने क्या हैं, संस्कृत वाले को लगता है कि ये दोनों हमारे सामने क्या हैं। तो विश्वविद्यालय बने तो इसलिए हैं कि मिलजुल करके जीवन का समग्रता में अध्ययन करें, लेकिन डिपार्टमेंटलिज्म और कंपार्टमेंटलिज्म में बट गए हैं। ये विश्वविद्यालय की अपनी समस्या है। इसी तरह कविता के घर में भी समस्या आ गई है, और मैं समझता हूं कि एक बार फिर हिंदी कविता को, भारतीय कविता को करुणा के महासरोवर में स्नान करना होगा, और वह करुणा का महासरोवर बुद्ध की भूमि से, मगध से शुरू होता है। ज्ञान जन्म कहीं हुआ होगा बुद्ध का, ज्ञान तो उनको यहीं मिला था। तो इस मिट्टी को प्रणाम करने मैं बनारस से आया हूँ।